हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथियोसिस के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग ने टियानियोपी के साथ फाइट की। इन दोनों के दरमियान फाइनल में क्वालिफाई होने के लिए मैच चल रहा था, जिसमें लियो जिंग ने टियानियो को तगड़ी टक्कर देकर फाइनली उसे हरा दिया, जिस वजह से लियो जिंग फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गया। साथ ही टियानियोपी ने लियो जिंग के साथ दोस्ती कर ली और अब पिंक कॉन्टेस्ट का फाइनल मैच लियो जिंग और शेन फिंग के दरमियान शुरू हो जाता है। शेन फिंग ने आज तक अपनी सोड मैन से बाहर नहीं निकाली थी, लेकिन लियो जिंग की पावर्स देखकर उसे अपनी सोड को मैन से बाहर निकालना ही पड़ता है। अब आगे तो हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान की फाइट देखकर शी जिंगशन अपने जूनियर शाओ से कहते हैं कि लियो जिंग के पास जो तलवारबाजी का गिफ्ट है वो शेन फिंग से कुछ कम नहीं है। क्या तुम मुझे बता पाओगे कि लियो जिंग ने तलवारबाजी की प्रैक्टिस कब से स्टार्ट की है? जिस पर शाओ बताते हैं कि मैंने सुना है कि जब से लियो जिंग बाइडी सिटी से वापस आया है तभी से उसने तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। उसने बहुत ही जल्दी सोड ऑरा ग्रास्प की है। ये सुनकर शी जिंगशन कहते हैं कि लियो जिंग किसी इमॉर्टल का पुनर्जन्म तो नहीं है, और उनके मुँह से ऐसी बात सुनकर शाओ काफी हैरान हो जाते हैं। वो कहते क्या कहा आपने, इमॉर्टल? और तभी शी जिंगशन जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कह रहे थे अरे एल्डर शाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, ओके तो इसे सीरियसली बिल्कुल मत लेना। मगर एल्डर शाओ को पता था कि लियो जिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसलिए शी जिंगशन मजाक मजाक में अपने दिल की बात कह गए। और इधर अरीना में हम देखते हैं कि लियो जिंग और शेन फिंग आमने सामने थे, और तभी वहाँ पर ढेर सारे पत्ते और बटरफ्लाईज आने लगती है। अब वो दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। उन दोनों की सोड बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज क्लैश कर रही थी, और उनकी स्पीड देखकर अरीना में सभी लोग हैरान थे। लियो जिंग शेन फिंग से कह रहा था कि किसी भी पत्ते को छूना मत, जिस पर शेन फिंग कहते कि और तुम बटरफ्लाईज को हार्म मत करना। और अब ये दोबारा से पीछे हट जाते हैं, और उससे ही दुगनी तेजी से वापस आकर वो एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं। टियानियो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कह रहा था कि इन लोगों ने बटरफ्लाईज और पत्तों को बैरियर बना दिया है, तो अगर इनमें से कोई भी बटरफ्लाई या फिर पत्ते को काट देता है तो वो ही मैच हार जाएगा। वाकई ये मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तभी यूजिन उससे कहती क्या घंटा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये दोनों तो बस अपनी तलवारें आपस में टकरा रहे हैं और कुछ भी नहीं। इन लोगों ने तो अभी तक अपनी सोड ऑरा का भी यूज नहीं किया। मेरे ख्याल से फाइनल की मैच इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। तभी टियानियोपी उसे बताता है कि उन दोनों के हर एक मूव में सोड ऑरा शामिल है, और वैसे भी बहुत बड़ा तमाशा खड़ा करके बड़ी चीज हासिल नहीं की जा सकती। ये सब सुनकर यूजिन कहती कि सीनियर आपकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तो टियानियो उसके मुंडे स्क्रीन की तरफ घुमाते हुए कहता है कि ये बातें छोटे दिमाग वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। मेरी जान फिलहाल तो तुम ये मैच देखो। वही दूसरी तरफ परिणाम में लियो जिंग और शेन फिंग दोबारा से सोड क्लैश कर रहे थे, और थोड़ी देर बाद उन्होंने पत्ते और बटरफ्लाईज का बैरियर हटा दिया था। अब शेन फिंग कहते जूनियर लियो जिंग मेरे अगली मूव को अच्छे से देख लेना, मेरे ख्याल से ये तुम पर भारी पड़ सकती है। तो लियो जिंग भी बड़े स्टाइल के साथ अपनी सोड घुमाकर उसके लिए रेडी हो जाता है, और तभी शेन फिंग हवा में फ्लोट करने लगते हैं। उन्होंने अपनी सोड में 7 स्टार में से एक सितारे का पावर डाल दिया था। उनकी ये मूव डार्कनेस को हटाकर रोशनी को स्प्रेड करने के लिए डिजाइन की थी। शेन फिंग ने बहुत ही जायंट 4 सोड क्रिएट कर दी थी जो लियो जिंग पर हमला करने जाने लगती है। तो लियो जिंग भी अपनी ग्लीमी सोड जमीन में घुसाकर वहाँ के टावर्स में अपनी पावर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। लियो जिंग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन टावर्स को उखाड़ लिया था। देखते ही देखते वो चारों टावर्स हवा में फ्लोट कर रहे थे, और अब वो सीधे जाकर शेन फिंग की सोड से टकरा जाते हैं। शेन फिंग देखते कि उनका ये अटैक तो लियो जिंग ने अच्छे से डॉज कर लिया, जिस वजह से वो खुद ही लियो जिंग पर हमला करने उतर जाते हैं। लियो जिंग उनके हर एक सोड अटैक का अच्छे से जवाब दे रहा था, और तभी लियो जिंग अपनी सोड में ढेर सारी पावर्स डाल के वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका कर देता है, जिसके बाद वो दोनों भी वापस टावर पर आ चुके थे। अब शेन फिंग अपनी सोड की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहे थे कि जूनियर लियो जिंग हमारी हार और जीत का फैसला मेरी इसी मूव पर किया जाएगा। जिसके बाद शेन फिंग की कई सारी सोड उनके आस पास रिवॉल्व कर रही थी। इधर लियो जिंग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अज़ूर ड्रैगन को समन कर लिया था। वही दूसरी तरफ शेन फिंग ने लियो जिंग को हराने के लिए सोड ऑफ द हेवंस क्रिएट की थी। अब वो विशाल सोड सीधे लियो जिंग को डिस्ट्रॉय करने उसकी तरफ आने लगती है। इधर लियो जिंग भी अपने ड्रैगन के साथ हेवन सोड का मुकाबला करने के लिए जा रहा था। ये दोनों महान योद्धा और इनके वेपन सामने सामने थे। अब जैसे ये आपस में टकराते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। उस ब्लास्ट की एनर्जी अरीना तक भी पहुँच गई थी, जिससे वहाँ मौजूद डिसाइपल को काफी तकलीफ होने लगती है। इधर इन दोनों वॉरियर्स ने अपनी अपनी सोड एक दूसरे पर पॉइंट करके रखी थी, लेकिन अचानक से वो एक ही जगह पर रुक जाते हैं। इधर सभी
डिसाइपल आपस में ही बात कर रहे थे कि ये लोग ऐसे हवा में क्यों रुक गए हैं, इनकी मूव फिनिश क्यों नहीं हो रही। और तभी शी जिंगशान जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो कह रहे थे वाह, अर्थ और हेवन के दरमियान क्या खूबसूरत क्लैश हुआ है। जिसके बाद वो सभी को बताते हैं इन दोनों को एक साथ इसोड ऑरा की इनलाइटनमेंट हासिल हुई है और अब ये दोनों भी तलवारबाजी की डिवाइन गेटवे में पहुंच चुके हैं। डिवाइन गेटवे का नाम सुनकर यूजिन बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो अपने सीनियर टियानियोपी से पूछती है कि डिवाइन गेटवे क्या होता है। तो अब टियानियोपी शराब पीते हुए उसे बताने लगता है कि डिवाइन गेट तलवारबाजों का एक पवित्र स्थान है। यहाँ पर बस वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने सोड ऑरा में परफेक्शन हासिल की हो। ये लोग उस पवित्र जगह पर अपनी कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और तभी हम देखते कि लियो जिंग एक अलग ही जगह पर पहुंच गया है। इसे वे ऑफ द डे साइड सोड कहा जाता था, यानी इस जगह से लियो जिंग को ऐसी पावर्स मिल सकती थी जिससे वो गॉड को भी मार सकता है। उसके सामने एक माउंटेन था और साथ ही वहाँ की जमीन में ढेर सारी सोड गड़ी हुई थी। लियो जिंग कह रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं तो सीनियर शेनफिंग के साथ अरीना में फाइट कर रहा था। और तभी लियो जिंग का अज़ूर ड्रैगन उसे बताता है कि हम डी साइड सोड के माउंटेन में आ चुके हैं। ये तीनों सीक्रेट जगहों में से एक है जहाँ पर सिर्फ तलवारबाज ही आ सकते हैं और सिर्फ वही तलवारबाज जिसने सोड ऑरा में परफेक्शन हासिल किया हो। यहाँ पर आना तुम्हारे लिए खास अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बस तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना होगा। यहाँ पर जितने भी सोर्स है उनमें सोर्समैनशिप का प्रोजेक्शन है, तो तुम्हें इस प्रोजेक्शन को शैटर करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इस माउंटेन की जितनी ऊंचाई पर तुम जाओगे उतनी ही तुम्हारे अंदर डे साइड सोड की पावर्स आ जाएगी। तो लियो जिंग तुरंत ही वहाँ की एक सोड को टच करने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ की सारी सोड हवा में फ्लोट करने लगती है। वो सभी लियो जिंग पर अटैक करने के लिए रेडी थी, लेकिन इससे पहले कि वो सोड उस पर अटैक करे लियो जिंग ही उनसे भिड़ गया था। उसने 2-3 स्लैश में उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके ऐसा करने की वजह से लियो जिंग की सोड में उन सोड की सारी पावर्स आ गई थी। तो बजूर ड्रैगन उसे बता रहा था कि सामने जो माउंटेन दिख रहा है उसमें तुम्हें अपनी सोड प्लांट करनी पड़ेगी। जितनी ऊंचाई तक तुम जा सकते हो आगे चल के उतनी हाई लेवल तुम्हें अचीव हो सकती है। तुम एक महान तलवारबाज बन सकते हो। जिस पर लियो जिंग कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं मेरी सोड माउंटेन के पिक पर प्लांट करूंगा, यानी कि माउंटेन के शिखर पर। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सोड क्लींजिंग थंडर पॉन्ड दिखाया जाता है जहाँ पर शेनफिंग पहुँच गए थे। उस जगह को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये 3 पवित्र स्थानों में से एक है जिसे सोड क्लींजिंग थंडर पॉन्ड कहा जाता है। और तभी थंडर शेनफिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे शेनफिंग अपनी सोड से रोक रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे जल्दी से थंडर पॉन्ड के सेंटर में जाना पड़ेगा। अगर मैं उस पॉन्ड के बीचों बीच पहुंच गया तो मुझे अल्टीमेट थंडर सोड ऑरा हासिल हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ लियो जिंग उस माउंटेन से लटक गया था, उसके नीचे लावा की रिवर थी। और तभी वो देखता है कि उस माउंटेन पर भी ढेर सारी सोड्स है जो लियो जिंग पर हमला करने आ रही थी। तो लियो जिंग तुरंत ही वहाँ से जंप लगाकर एक ही स्लैश अटैक में उन सारी सोड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो दोबारा से जंप लगाकर माउंटेन के ऊपर आ जाता है। वहाँ पर भी ढेर सारी सोड्स थी। वो हजारों लाखों सोड लियो जिंग को देखते ही हवा में जाने लगती है और फिर वो एक सर्टेन जगह पर रुक कर लियो जिंग की तरफ पॉइंट हो जाती है। अब वो सारी सोड लियो जिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तो लियो जिंग तुरंत ही अपने आसपास एक शील्ड बना देता है, जिसके बाद लियो जिंग ने एक पावरफुल स्लैश अटैक करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ स्पिरिट फॉर्म हो चुके हैं। वो सारे स्पिरिट वहाँ मौजूद सोड की इवल एनर्जी से क्रिएट हो गए थे। तो अब लियो जिंग भी बड़ी ही तेजी से उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर में लियो जिंग ने उन सभी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद उन सभी स्पिरिट की पावर लियो जिंग की सोड में आ जाती है। वो देखता है कि उसके सामने डे साइड सोड है, वो गॉड किलिंग सोड थी। लियो जिंग कह रहा था कि यहाँ की इवल एनर्जी को ये सोड ऑरा में तब्दील कर सकती है। अब लियो जिंग आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक मून ब्लेड बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ आने लगती है। वो कह रही थी कि तुम मुश्किल से इनेट स्टेज के कल्टीवेटर हो, मगर फिर भी तुम इस माउंटेन पर पहुँच पाए। मगर इससे पहले कि वो मून ब्लेड लियो जिंग को हिट कर पाए, लियो जिंग अपनी बॉडी को बेंड करके उससे बच जाता है। लेकिन तभी मून ब्लेड उस पर सेकंड अटैक कर देती है, जिसे लियो जिंग अपनी सोड से दूर कर देता है। और तभी हम देखते कि उस मून ब्लेड से एक लड़की क्रिएट हो गई है। वो जानबूझ के लियो जिंग को गायब होकर परेशान करने लगती है। लियो जिंग उसकी इस हरकतों से काफी इरिटेट हो गया था, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि शायद तुम एक डरपोक हो जो बहादुर बनने का नाटक कर रही हो, लेकिन तुम्हारी नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। जिसके बाद लियो जिंग ने अपनी पावर्स का यूज करके सोड का टोर्नेडो क्रिएट किया था। अब वो सारी सोड उस जगह पर अंधाधुंध हमले कर रही थी। दरअसल लियो जिंग ने उस पर्सन को अपने सामने आने के लिए चैलेंज किया था। लियो जिंग इधर उधर उस पर्सन को ढूंढ रहा था कि तभी एक हाथ आकर उसका सीधा गला दबाने लगता है। उसने लियो जिंग को एक चट्टान पर पटक दिया था और अब वहाँ का धुआं छट
हटने के बाद लियो जिंग देखता है कि वो एक खूबसूरत लड़की थी। वो लियो जिंग के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन वो कह रही थी कि तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया है, इसलिए तुम्हारी मौत तो तय है। जिसके बाद वो लियो जिंग को बहुत दूर फेंक देती है और अब लियो जिंग पर ढेर सारी स्वॉर्ड से हमले हो रहे थे, जिनसे वो इधर उधर जंप करके बचता जा रहा था। और तभी उसका अज़ूर ड्रैगन उसे बताता है कि इस लड़की से थोड़ा बच के रहना। ये डीमन नाइट क्लैन की मेंबर है। इस क्लैन के लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये लोग इनेट गिफ्ट पजेस करते हैं। जब ये लोग पैदा होते हैं तभी से इनमें इनेट स्टेज की पावर्स होती है। इधर उस लड़की ने अपने क्लोन्स बना लिए थे, जो लियो जिंग के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। लियो जिंग उनका जबरदस्त मुकाबला कर रहा था, मगर वो क्लोन्स उस पर भारी पड़ जाते हैं और वो लियो जिंग को पीछे पुश कर देते हैं। इसलिए लियो जिंग अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर एक ब्लास्ट कर उन सबको डिस्ट्रॉय कर चुका था। तभी एक हेवी स्वॉर्ड लियो जिंग पर हमला करने आ जाती है, लेकिन लियो जिंग ने अपनी स्वॉर्ड से उसे रोक दिया था, जिसके बाद वो जैसे तैसे उसे पीछे पुश कर देता है। लियो जिंग कह रहा था कि ये लड़की उन स्पिरिट से बहुत ज्यादा पावरफुल है, और तभी वो लड़की अपनी आंखों से अपनी पावर्स रिलीज करना शुरू कर देती है, जिससे वहाँ के सारे पत्थर हवा में फ्लोट करने लगते हैं। वो लियो जिंग से कह रही थी कि अगर तुम मुझे सर्व करोगे तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिस पर लियो जिंग उससे कह रहा था कि तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तुम तो बस स्वॉर्ड ऑरा ने क्रिएट की हुई प्रोजेक्शन हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती हो। तो लड़की हंसते हुए कह रही थी कि तुम एक बेवकूफ लड़के हो, लेकिन तुम में ढेर सारा टैलेंट है, और उसी टैलेंट को देखते हुए मैं तुम्हें अपना सर्वेंट बनाना चाहती थी, लेकिन तुमने उसकी कोई कदर नहीं की। जिसके बाद वो लियो जिंग पर पावरफुल अटैक करना शुरू कर देती है। इधर लियो जिंग भी जबान लड़ाते हुए कह रहा था कि मैंने देखा है कि तुम भी बहुत पावरफुल हो, तो एक काम करो, क्यों ना तुम ही मेरी नौकरानी बन जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे अपने हाथ पैर नहीं दबा के लूंगा। जिसके बाद उस लड़की ने किए हुए सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। अब वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम मुझे अपनी नौकरानी बनाना चाहते हो। खैर वो तो इस बात पे डिपेंड है कि तुम कब तक जिंदा रहते हो। अगर तुम जिंदा बच गए तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बन जाऊंगी। जिसके बाद वो अपनी सारी पावर्स को एक करती है। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर तूफान आ चुका था, और अब उसकी सारी पावर्स उस मून ब्लेड में चली जाती है, जो लियो जिंग पर अटैक करने आ रही थी। इधर लियो जिंग ने भी अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को घुमा के अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, और अब ये दोनों इनेट वेपन आपस में टकराते हैं, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट हो गया था। वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ की जमीन शेक होने लगती है, और वो लड़की जिस रॉक पर खड़ी थी उसमें दरारें पड़ के वो नीचे गिर जाती है। इधर लियो जिंग भी काफी पीछे पुश हो गया था, लेकिन वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को समन करके उस लड़की की तरफ भागने लगता है। इधर वो लड़की जैसे ही नीचे आती है, लियो जिंग ने उस पर अपनी स्वॉर्ड तान दी थी। वो कहता है लड़की तुम हार चुकी हो। लियो जिंग की इस बात पर वो बस एक हल्की सी स्माइल करती है, जिसके बाद वहाँ से डिसअपियर हो चुकी थी, और उसकी सारी पावर लियो जिंग की स्वॉर्ड में चली जाती है। तभी लियो जिंग को महसूस होता है कि अब उसके हाथ वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अब उसका हाथ उसी की स्वॉर्ड को उसके गले के पास ले जाने लगता है, तो लियो जिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने लगता है, और तभी वो लड़की रीअपियर हो जाती है। वो कहती तुमने सही बोला, मैं हार चुकी हूँ। जिसके बाद लियो जिंग की स्वॉर्ड को साइड में हटाकर उसके हाथ को पकड़ लेती है। वो कह रही थी कि मैं तो वैसे भी हार चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लियो जिंग उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो। अब वो लड़की मुस्कुराते हुए उससे कह रही थी कि क्यों ना तुम मेरे होस्ट बन जाओ, और फिर मैं भी देखती हूँ कि इस माउंटेन में तुम कहाँ तक पहुँच पाओगे। जिसके बाद वो दोबारा से गायब हो जाती है, और उसकी सारी पावर्स लियो जिंग की स्वॉर्ड में आ चुकी थी। लियो जिंग अपनी स्वॉर्ड को गौर से देख रहा था। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को टच करने लगता है। तभी उस लड़की की उसे आवाज आती है कि मुझे ऐसे हाथ मत लगाओ। ये सुनकर लियो जिंग तुरंत ही अपना हाथ हटा देता है। उससे चौंक कर पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे स्वॉर्ड के अंदर हो। जिस पर वो कहती है ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो एक स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ। अब मैं तुम्हारे सोल के अंदर रहूंगी। तुम्हारा सोल माउंट ऑफ द डे साइड स्वॉर्ड में पहुँच चुका है, और तुम्हारे हाथ में जो स्वॉर्ड है वो तो बस स्वॉर्ड ऑरा का एक मामूली सा प्रोजेक्शन है, जिसे तुम्हारे सोल ने मैनिफेस्ट किया है। तो अब लियो जिंग उससे कहता है कि सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब ये है कि तुम आपसे मेरी स्वॉर्ड स्पिरिट हो। जिस पर वो कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये फिलहाल अभी के लिए है, आगे का मुझे भी कुछ नहीं पता। तो अब लियो जिंग उससे कहता है कि आज से मैं तुम्हें डीमन नाइट बुलाऊंगा। तो वो कहती तुम मेरे होस्ट हो, तुम जो चाहे वो मुझे बुला सकते हो। जिसके बाद वो कहता है डीमन नाइट अब देखो मैं क्या करता हूँ। जिसके बाद लियो जिंग अपनी सारी पावर्स वहाँ मुझे स्वॉर्ड में डाल देता है, और फिर लियो जिंग उन सारी स्वॉर्ड को माउंटेन के पिक पर भेज देता है। उसमें लियो जिंग की इमॉर्टल स्वॉर्ड भी थी, जो सीधे जाकर माउंटेन के पिक में धंस जाती है। अब उस स्वॉर्ड में से एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा निकल कर आसमान में जा रही थी, और ये सीन यही प्रकट हो कि हम सीनियर शेनफेंग को देखते हैं, जिन्होंने अपनी स्वॉर्ड में थंडर एसेंस इन्फ्यूज कर दिया था, जिससे स्वॉर्ड बॉडी रिफाइन होती है, और अब उनकी स्वॉर्ड उस पॉन्ड में जाने के लायक बन चुकी थी। जिसके बाद वो सीधे उस पॉन्ड में जंप लगा देते हैं। शेनफेंग कह रहे
थी कि ऐसा कहा जाता है कि थंडर पॉन्ड के हार्ट तक पहुंचने के बाद ही हम अल्टीमेट थंडर सोर्ड ऑरा को हासिल कर सकते हैं। लेकिन उनके पॉन्ड तक पहुंचने से पहले वहाँ पर ढेर सारी चेन्स क्रिएट हो गई थी। वो सभी शेनफिंग को पॉन्ड में जाने से रोक देती है, मगर शेनफिंग ने एक ही बार में उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन तब तक पॉन्ड के अंदर से भी कुछ चेन्स आ गई थी, तो वो अपनी हेवनली सोर्ड से थंडर को कमांड देकर उन चेन्स पर एक ही स्लैश अटैक कर देते हैं, जिससे वो चेन्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तभी हम पॉन्ड के अंदर एक खतरनाक बीस्ट को देखते हैं, जो कि अब अवेकन हो चुका था। वो देखता है कि कोई वॉरियर वहाँ पे आ चुका है, तो तुरंत ही उस पर हमला करने के लिए पानी से बाहर आ रहा था। इसे थंडर फैंटम बीस्ट कहा जाता है। वो शेनफिंग के सामने आ चुका था। उसे देखकर वो बहुत हैरान थे। वो कहते हैं कि ये तो थंडर ने बनाया हुआ बीस्ट है। अब वो बीस्ट अपने मुंह से ढेर सारी थंडर बाहर निकालने लगता है, जो सीधे शेनफिंग पर अटैक कर देती है। मगर शेनफिंग समय रहते वहाँ से जंप करके उस अटैक से बच जाते हैं। ये देखकर वो बीस्ट बहुत भड़क गया था, जिसके बाद उस पॉन्ड में से चेन्स बाहर निकाल कर शेनफिंग को उनमें जकड़ लेता है। उन चेन्स में भी ढेर सारी सोर्ड थंडर की पावर्स थी, जिससे शेनफिंग को तकलीफ होने लगती है। और अब आसमान से भी थंडर आके शेनफिंग पर गिर रही थी, जिससे शेनफिंग को बहुत तकलीफ होने लगती है। और थोड़ी देर में उनकी पूरी बॉडी में वो थंडर समा जाती है, जिस वजह से अब उनका पूरा लुक ही बदल गया था। इनफैक्ट उनका कॉस्ट्यूम भी थंडर की पावर से लगभग फट चुका था। शेनफिंग कहते कि थंडर तो हेवन की पनिशमेंट है, जिसने मेरी बॉडी में जो भी बुराई थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, और अब मेरा सोर्ड हार्ट पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। जिसके बाद वो पॉन्ड के ऊपर आ जाते हैं। वो बीस्ट भी उन पर हमला करने आ रहा था। तभी शेनफिंग उसे चिल्लाकर बताते कि मैं हूँ थंडर और अब मेरा मुकाबला करो। और इसके बाद तो पूरी तरह से चेंज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने एक ही स्लैश में उस बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब फाइनली वो थंडर पॉन्ड के सेंटर पर अपना पाव रख देते हैं, यानी कि उनका भी ये टास्क कंप्लीट हो चुका था। और अब हमें दोबारा से अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इन दोनों की फिजिकल बॉडी अभी भी वैसे ही हवा में फ्लोट कर रही थी। साथ ही इनके सोर्ड के टिप्स भी जुड़े हुए थे। अरीना में सभी लोग बोल रहे थे कि अब तो लगभग 6 घंटे हो चुके हैं, ये दोनों अभी भी वैसे ही है। और तभी शी जिंगशान अपनी आंखें खोलकर कहते कि वो वापस आ गए हैं। इधर इन दोनों की आंखों में से भी स्ट्रेंज ऑरा निकल रही थी, जिसके बाद वहाँ पर ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। इधर लियोजिंग पीछे हटते हुए एक पिलर पर आ चुका था। वो देखता है कि सीनियर शेनफिंग की बॉडी में थंडर बह रही है। वो कहते हैं सीनियर आपने तो थंडर की पावर को ग्रास्प कर लिया। जिस पर वो कहते हैं हाँ लियोजिंग, मैं 3 पवित्र जगहों में से एक पर गया था, जिसे सोर्ड क्लींजिंग थंडर पॉइंट कहा जाता है। तो लियोजिंग उन्हें बताता है कि मैं भी माउंट ऑफ द डेसाइड सोर्ड में गया था, और मैंने भी वहाँ से वे ऑफ द डेसाइड सोर्ड यानी किलिंग गॉड की पावर्स हासिल कर ली है। जिस पर शेनफिंग कहते चलो देखते हैं किसकी पावर किस पर हावी होती है, मेरी थंडर सोर्ड या फिर तुम्हारी गॉड किलिंग सोर्ड। जिसके बाद वो अपनी सोर्ड को घुमाते हुए इसमें थंडर की पावर्स ऐड करते हैं। उस सोर्ड में हेवन से भी थंडर की पावर्स आ रही थी, जिससे और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। और अब शेनफिंग उसी पावर का यूज करके लियोजिंग पर जबरदस्त अटैक कर देते हैं। तो लियोजिंग जल्दी से अपनी सोर्ड की मदद से उनके अटैक को रोकने लगता है, लेकिन उनका अटैक इतना पावरफुल था कि लियोजिंग पीछे ढकेला जा रहा था, जिससे वहाँ की सारी फ्लोर डिस्ट्रॉय हो रही थी। साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। टियाना इस ब्लास्ट को देखकर कहते हैं कि शेनफिंग ने जिस थंडर पावर को हासिल किया है वो इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, साथ ही इवल को भी खत्म कर देगी। तो ऐसा हो सकता है कि लियोजिंग के अंदर जो डिमोनिक पावर है वो उस पर भारी पड़ जाए। और वहीं दूसरी तरफ लियोजिंग ने जिस पावर को कल्टीवेट किया है उसमें ढेर सारी इवल शक्तियाँ हैं। इट मींस कि शेनफिंग लियोजिंग पर भारी पड़ सकता है। ये सुनकर तो यूजिन बहुत खुश हो गई थी। वो कहती वाह लियोजिंग ये मैच हार जाएगा। सीनियर ये तो गुड न्यूज है। इधर लियोजिंग शेनफिंग के सामने कमजोर पड़ गया था, तो शेनफिंग उससे पूछते कि जूनियर लियोजिंग क्या तुम अब भी फाइट करना चाहते हो या हार मान लोगे। तो लियोजिंग उठते हुए उनसे कहता है कि सीनियर मैं अभी भी आपकी मूव से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मुझे हराने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करनी होगी। जिस पर शेनफिंग कहते ठीक है फिर ये रही मेरी अगली मूव। लियोजिंग तुम्हें थोड़ा सा संभाल के रहना होगा। जिसके बाद वहाँ पर एक थंडर का सर्कल बन चुका था और उसमें से कुछ चेन्स बाहर निकल चुकी थी। वो सीधे लियोजिंग की तरफ जाने लगती है, मगर लियोजिंग यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उन चेन से बचता जा रहा था। इधर शेनफिंग ने सोर्ड ऑफ द हेवंस को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से हेवन से ढेर सारी थंडर उनकी सोर्ड में जाने लगती है। और अब शेनफिंग ने हेवन क्लीविंग मूव को एक्टिवेट कर दिया था। ये देखकर लियोजिंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने आसमान को चीर दिया था। ये देखकर मुझ
चैन भी बहुत ज्यादा शॉक था और अब शेनफिंग अपनी टेक्निक को हुक्म देते हैं कि तलवारों को बाहर निकालो और तभी वहाँ पर छोटे छोटे ढेर सारे सर्कल्स बन जाते हैं। उस हर एक सर्कल से एक स्वॉर्ड बाहर निकल रही थी, जिसके बाद शेनफिंग ने उन सारी स्वॉर्ड से लियो जेंग पर अटैक कर दिया था। तो लियो जेंग भी जल्दी से स्वॉर्ड ऑरा का प्रोटेक्शन क्रिएट करता है। वो कह रहा था कि सीनियर की अल्टीमेट थंडर स्वॉर्ड ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर बिजली की रफ्तार से तलवारें गिर रही थी। इधर शेनफिंग उससे पूछ रहे थे कि लियो जेंग क्या अभी भी तुम्हारे पास कोई मूव बाकी है? अगर है तो उसे अभी यूज करो। इधर लियो जेंग उनके अटैक को रोकते हुए घुटने पर आ चुका था, मगर दोबारा से हिम्मत करके उठ जाता है और अब अटैक करने की बारी लियो जेंग की थी। वो अपनी आंखें बंद करके अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते उसकी स्वॉर्ड ऑरा क्रिएट हो गई थी, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और अब लियो जेंग डीमन नाइट को बुला लेता है। इधर उस ब्लास्ट से शेनफिंग भी काफी दूर आके गिर जाते हैं और अब वहाँ पर डीमन नाइट आ चुकी थी। वो शेनफिंग से कहती कि मेरे सामने घुटने टेको। अब उसके सामने कई सारी स्वॉर्ड लाइन में लग जाती है और वो खुद एक स्वॉर्ड पर बैठी हुई थी, जिसके बाद वो बड़ी एलिगेंट अंदाज में उन स्वॉर्ड पर पाँव रखते हुए नीचे आ रही थी। वो शेनफिंग से कहने लगती कि जल्दी से अपनी रानी के सामने नील करो। उस डीमन नाइट ने अपनी पावर से ही शेनफिंग को घुटने पर बिठा दिया था, जिसके बाद वो शेनफिंग पर एक पावरफुल अटैक कर देती है। उससे शेनफिंग जैसे तैसे बच गए थे और अब शेनफिंग अपनी अल्टीमेट थंडर स्वॉर्ड ऑरा को समन करके कहते हैं कि आई एम दी थंडर। उनके ऐसा बोलते ही वहाँ के सारे पत्थर हवा में फ्लोट करते हैं। शेनफिंग की पावर देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। इधर शेनफिंग बड़ी स्टाइल के साथ उन पत्थरों पर पाँव रखते हुए पिलर पर पहुँच जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने उन सारे पत्थरों में थंडर की पावर्स डाल दी थी, जिससे पूरी अरीना में खतरनाक वेव्स रिलीज होने लगती है। और अब उन्होंने थंडर फैंटम बीस्ट को भी समन कर लिया था, जिससे वहाँ पर तेज लाइटनिंग के साथ भयानक सूरत वाला थंडर बीस्ट आ जाता है। वो शेनफिंग को चक्कर लगाते हुए डीमन नाइट पर चिल्ला रहा था। लियो जेंग भी उस विशाल बीस्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। इधर डीमन नाइट भी अपनी पावर्स एक्टिवेट कर देती है। वो कहती मेरे इवल कर्स हेवन को पनिश करेगी और तुम्हारे हेवन के स्पिरिट्स का खात्मा कर देगी। आफ्टर ऑल वो एक इवल बीइंग थी, तो उसके मुंह से ऐसे लफ्ज निकलना लाजमी सी बात थी। जिसके बाद वो लियो जेंग की स्वॉर्ड में अपने कुछ पावर्स डाल देती है, जिसके बाद लियो जेंग जोर से कहता है कि वे ऑफ द डिसाइड स्वॉर्ड, यानी कि किलिंग गॉड स्वॉर्ड। जिसके बाद वो दोनों भी एक साथ शेनफिंग पर अटैक करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जी से पूरा अरीना शेक हो रहा था। इधर शेनफिंग भी बड़ी तेजी से लियो जेंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ये दोनों महायोद्धा आंखों में आंखें मिलाकर एक दूसरे पर फाइनल अटैक करने की फिराक में थे और अब इन चारों में क्लैश होकर वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। उसकी स्ट्रॉन्ग ऑरा वहाँ से भी बाहर फ्लो होने लगती है। आसपास के पहाड़ टावर सब डिस्ट्रॉय होके गिर रहे थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अटैक कितना जोरदार था। सभी की नजरें स्क्रीन पर थी। शी जिंगशान भी देखना चाहती थी कि आखिर विनर कौन बनेगा। इधर लियो जेंग ने अपनी आंखें खोल दी थी। उसकी स्वॉर्ड शेनफिंग की गर्दन पर थी और उसकी डीमन नाइट भी महफूज थी। तभी शेनफिंग कहते कि जूनियर लियो जेंग मैं हार चुका हूँ, जिस पर लियो जेंग कहते कि सीनियर ये वाकई कमाल की फाइट थी। इधर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक थे। ये बैटल शेनफिंग नहीं बल्कि लियो जेंग ने जीती है। इनफैक्ट वो तो लियो जेंग की स्वॉर्ड स्पिरिट डीमन नाइट की खूबसूरती के भी दीवाने हो गए थे। वो कहते यार ये दोनों भी औसम है। और तभी शी जिंगशान अनाउंसमेंट कर देते हैं कि पिक कॉन्टेस्ट की इस साल का विनर हमारा लियो जेंग है। इसी के साथ ये कॉन्टेस्ट खत्म हो गया। लियो जेंग ने फर्स्ट प्लेस हासिल की है, शेनफिंग ने सेकंड प्लेस और टियानियो ने थर्ड प्लेस हासिल की है। जिसके बाद वो इन तीनों को रिजुनरेशन पिल एज अ रिवॉर्ड दे देते हैं। ये पिल क्रिटिकल मोमेंट्स में यूज की जा सकती थी ताकि उस वक्त ये लोग जरूरतमंद की जान बचा पाए। तो ये तीनों भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब शी जिंगशान लियो जेंग से कह रहे थे कि तुमने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, जिस वजह से तुम ट्रेजरी से इमॉर्टल आर्टिफैक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन लियो जेंग कहता है एल्डर मुझे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट नहीं चाहिए, उसके अलावा मेरी दूसरी एक रिक्वेस्ट ग्रांट कर दीजिए। ये सुनकर सभी डिसाइपल बोल रहे थे कि लियो जेंग पागल तो नहीं हो गया, भला इमॉर्टल आर्टिफैक्ट किसे नहीं चाहिए, शायद जीतने के बाद वो पगला गया है। तभी शी जिंगशान कहते ठीक है लियो जेंग तुम्हारी कोई भी विश हो वो कबूल की जाएगी। तो अब अगले सीन में हम देखते कि लियो जेंग ने एल्डर से अपनी बहन यान से मिलने की परमिशन मांगी थी और लियो जेंग फाइनली अपनी सिस्टर से मिलता है। उसने तो बस यान को नजर भर देखने की खातिर ही ये कॉन्टेस्ट जीता था। अभी दोनों गले लगते हैं। यान लियो जेंग को पिक कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करने की वजह से मुबारकबाद दे रही थी। लियो जेंग उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं जीत गया, जिस पर यान बताती है कि मैंने तुम्हारा कॉन्टेस्ट रिले टोकन के जरिए देखा था। तुम कमाल के हो भाई। अब लियो जेंग उससे पूछ रहा था कि यान क्या तुम इस जगह पर अभी भी कैद हो? तो यान उसे बताती है कि ये जगह पर्गेटरी माउंटेन से कई गुना ज्यादा अच्छी है। यहाँ पर मैं घर के आसपास तो घूम ही सकती हूँ। और फिलहाल डीमन एम्परर ज़ी फांग और उसका क्लोन दोनों भी घायल
स्टाइल है। जब तक वो हील नहीं होती तब तक मुझे थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद दोबारा से वापस आएगा। और अगर इस बार वो वापस आया तो मैं खुद की जान देकर ये मसला हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। मैं मेरी इन कॉन्स्टिट्यूशन उसके हाथ कभी लगने नहीं दूंगी। जिस पर लियो जिंग कहता है कि वो क्लोन अभी भी जिंदा है और इसमें बस मेरी ही गलती है क्योंकि मैं उसे मार नहीं पाया था। जिस पर यान कहती नहीं भाई ऐसा मत बोलो, आपसे जितना बन पाया उतना आपने किया है, मुझे बचाने के लिए तो तुमने अपनी जान भी दे दी। और फिर वो कहती छोड़ो ये सब बातें, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं तो कुछ अच्छी बातें करेंगे। जिसके बाद वो लियो जिंग को डाइनिंग रूम में ले जाती है। वो कह रही थी कि यहाँ पर मैं कल्टीवेट भी कर सकती हूँ, एल्डर ने मुझे सारी चीजें सिखा दी है, मैं अब ऑलरेडी स्पिरिट एलिमिनेशन स्टेज पर पहुँच गई हूँ। लियो जिंग कहता अरे वाह अच्छा हुआ तुमने कॉन्टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, नहीं तो फर्स्ट प्लेस मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मिलती। जिसके बाद ये लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। यान ने लियो जिंग की मनपसंद डिशेस बनाई थी। लियो जिंग कहते अब तो ये मैं पूरा खत्म कर दूंगा। अरे अब थोड़े टाइम बाद यान उससे कहती कि आपने तो मुझे घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया, हमारे फादर ठीक तो है ना? तो लियो जिंग इसका कोई जवाब नहीं दे पाता। वो अपनी चॉपस्टिक नीचे रख देता है। वो कहता यान मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला था। दरअसल मेरे यहाँ आने से पहले लियो बिंगियान ने हमारे फादर का खून कर दिया। ये सब सुनकर यान को तो जैसे बहुत बड़ा सदमा लग गया था। वो अपने फादर के लिए रोने लगती है। लियो जिंग उसे समझा रहा था कि यान प्लीज मत रो। वो कहती आखिर उसने ऐसा क्यों किया, हमारे फादर ने उसका क्या बिगाड़ा था? तो उसे शांत करने के लिए लियो जिंग बताता है कि मैंने कल्टीवेशन में प्रोग्रेस कर ली है और मैं जल्द ही घर जाने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ उस लियो बिंगियान को खत्म करने। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा, मैं उसे मार के हमारे फादर के खून का बदला लूंगा, साथ ही हमारा लियो मैनर भी वापस हासिल करूंगा। और तभी यान अचानक से भागते हुए शी जिंगशान के पास पहुंच जाती है। वो कहती एल्डर प्लीज मुझे 3 दिनों के लिए यहाँ से जाने दीजिए। शी जिंगशान उसकी यहाँ से जाने की वजह पूछने लगते हैं तो वो कहती मैं मेरे दुश्मनों को खत्म करने के लिए घर जाना चाहती हूँ। वो कहती फिलहाल तो मेरे पास सेंट ग्रेड का बस एक ही एमुलेट है, अगले 3 दिनों के लिए तुम्हारी और कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 दिनों के बाद तुम्हें क्लियर स्काई वापस आना ही होगा। अभी दोनों भी एल्डर को थैंक यू बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिंगियन चाय पीते हुए लियो जिंग के बारे में ही सोच रही थी। वो कह रही थी कि मुझे नहीं लगा था कि पिक कॉन्टेस्ट में लियो जिंग विनर बनेगा, मैंने उसे सिलेक्ट करके काफी अच्छा फैसला लिया है। जब वो क्लाउड हॉल से वापस आएगा तब शायद वो मेरी मदद कर सकता है। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस का वफादार मिंग चुआन आ जाता है। वो कह रहा था कि हमारे क्राउन प्रिंस ने एक जासूस के हाथों हमें एक संदेशा भेजा है। मिंग चुआन लिंगियन से पूछ रहा था कि प्रिंसेस लियो जिंग कहाँ पर है, मैंने सुना कि उसने इस साल का पिक कॉन्टेस्ट जीता है, मैं तो उसके साथ पार्टी करने के प्लान से आया हूँ। तभी लिंगियन मिंग चुआन को बताती है कि वो कुछ पर्सनल काम से घर गया है, उसको वापस आने दो, फिर हम सब साथ में मिलके सेलिब्रेशन करेंगे। और अब प्रिंसेस अपने भाई का संदेशा पढ़ के काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। वो कहती मेरा भाई बहुत बीमार है। मिंग चुआन भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता ये अचानक से कैसे हो सकता है? जिस पर प्रिंसेस कहती कि इसमें जरूर कोई चाल है, मुझे बताए हमारे दुश्मनों ने कुछ न कुछ साजिश जरूर की है, जल्दी से अपने लोग इकट्ठा करो और मेरे पीछे पैलेस तक आना। और अब हमें फेंशियन एम्पायर की 3rd प्रिंस का महल दिखाया जाता है। वहाँ पर स्काई पहुँच गई थी। वो उसके गले लगते हुए कहती कि सारा एम्पायर मेरे कंट्रोल में है, बस आप एक हुक्म कीजिए और सारी डायनेस्टी आपकी हो जाएगी। जिस पर वो कह रहा था कि अगर क्राउन प्रिंस का हम खून भी कर देते हैं तो भी बिना इंपीरियल जेड सील के 7 ग्रेट फैमिलीज मेरा हुक्म नहीं मानेगी। इनफैक्ट वो लोग तो खुद ही राजा बनने की फिराक में होंगे, खास कर वो जिंग फैमिली। ये सभी ग्रेट फैमिलीज पावर्स की भूखी है। जिसके बाद वो गुस्से में स्काई को दूर पुश कर देता है। वो कह रहा था कि तुम एक सिंपल सी डिसाइपल को भी नहीं मार पाई, आखिर ऐसी क्या खास बात है उस लियो जिंग में जो तुम उससे भी हार गई? तो स्काई दोबारा से अपने फ्लर्टी अंदाज में उससे बात करने लगती है। वो कहती महाराज आपके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, आपने तो मुझे हर्ट कर दिया। खैर वो सब छोड़ो, क्या आपको पता है मैंने आपकी खातिर क्लियर स्काई छोड़ दिया है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी जाल बिछा दिया है, बस उसमें हमें अपना शिकार फंसने तक का इंतजार करना होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको तख्त पर बिठाने में मैं आपकी मदद करूंगी। इसके बाद आपकी बॉडी में जो भी कमियां हैं उस पर से कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। ये सुनकर तो फेंशियन प्रिंस और ज्यादा भड़क गया था। उस स्काई को चुप करते हुए कह रहा था कि क्या तुमने मुझे अभी अभी बदसूरत बोला? जिस पर बेशरम स्काई कह रही थी कि महाराज ऐसा मत कीजिए। जिसके बाद हमें लियो जिंग के घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ की स्पारिंग ग्राउंड में लियो जिंग का चचेरा भाई लियो फिंग एक बंदे की पिटाई कर रहा था। वो कहता है बताओ बाकी के सर्वेंट कहाँ पर है, वो यहाँ से कैसे भाग गए? ये बंदा लियो फैमिली का सर्वेंट लियो यानशु था। और तभी वहाँ पर दूसरे सर्वेंट को भी पकड़ कर लाया जाता है। इसका नाम लियो फेई था। लियो फेंग के चमचे बता रहे थे कि ये हमें दरवाजे के
बाहर मिला। लियो यांशु उससे पूछ रहा था कि तुम वापस क्यों आए, तो कहते तुम आई इसलिए मुझे भी आना पड़ा। तुमने अपनी जान पर खेल के हम सबको भगाने में मदद की थी। उनकी बातें सुनकर लियो फिंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहते वाह, तुम्हारी दोस्ती देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब तो तुम दोनों साथ मरोगे। मैंने तुम लोगों को अभी तक जिंदा रख के तुम पर रहम दिखाया है। तभी लियो यांशु कहता है कि आज न कल मास्टर लियोजिंग यहाँ आ जाएंगे और फिर वो तुम्हें कुत्ते की मौत मारेंगे। जिस पर लियो फिंग कहते घंटा वो वापिस नहीं आने वाला और फिर वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। वो इन लोगों को मारते हुए कह रहा था कि मैं ही लियो फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तो अब लियो यांशु को बचाने के लिए लियो फी बीच में आ जाता है। लियो फिंग ने उसे अपनी चाबुक से बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो कहता है कि तुम दोनों में तो जय वीरू जैसा प्यार है, तो अगर तुम मुझे अपना यंग मास्टर बुलाओगे तो शायद मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ सकता हूँ। जिस पर लियो यांशु कहता है कि लियो फैमिली का हमेशा एक ही यंग मास्टर रहा है और वो तुम नहीं बल्कि लियोजिंग है। तुम्हारी औकात लियोजिंग के सामने कुछ भी नहीं। उसी लियोजिंग ने तुम्हें घायल करके घर भेज दिया था। ये सब सुनकर लियो फिंग पागल जैसी हरकतें कर रहा था। पहले तो जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने लोगों से कहता है कि बताओ लियो फैमिली का यंग मास्टर कौन है। तो उसके सभी पालतू कुत्ते उसका ही नाम लेने लगते हैं। वो कहते लियो फिंग ही हमारे यंग मास्टर है। ये सुनकर वो और जोर से हंसने लगता है। वो कह रहा था कुत्तो जरा जोर से भूको, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी, बताओ तुम्हारा यंग मास्टर कौन है। तो लोग जोर से बताने लगते हैं कि लियो फिंग ही हमारा यंग मास्टर है। जिसके बाद लियो फिंग इन दोनों की जबरदस्त पिटाई करना शुरू कर देता है। वो उनसे पूछता है कि क्या सुना तुमने यंग मास्टर कौन है, और तभी उसे लियो जिंग की आवाज आती है। वो कहते हाँ मैंने सुना, लियो जिंग और उसकी सिस्टर यान यहाँ पर बदला लेने आ गए थे। लियो फिंग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। यान कहती लियो फिंग तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम खुद को लियो फैमिली का यंग मास्टर बुला रहे हो। भाई पता नहीं इस कुत्ते को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला होगा। जिस पर लियो जिंग कहता है कि एक पागल जो मेंटली और फिजिकली अपाहिज हो चुका हो वो ऐसे ही बातें करेगा। लियो यांशु इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। लियो जिंग उससे कहता है लियो फिंग मैंने तुम्हें पर्गेटरी माउंटेन में ही मार देना चाहिए था। खैर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, तुम्हें मारने का काम मैं अब करूंगा। तो अब लियो फिंग डर के मारे अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जल्दी से इसे खत्म कर दो। उसके ऑर्डर सुनते ही वो सभी लोग लियो जिंग को मारने भागने लगते हैं, मगर अकेला लियो जिंग ही उन पर भारी पड़ गया था। जिसके बाद लियो जिंग अपनी सोड को समन करके मल्टीपल सोड क्रिएट करता है। इन सभी सोड में डेसाइड सोड ऑरा थी और फिर लियो जिंग एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर देता है। लियो जिंग की पावर से पूरा का पूरा लियो मैनर ही हिल गया था। इधर यान जाकर लियो फी को हिल करने की कोशिश कर रही थी। वो लियो यांशु से कह रही थी कि मैं और मेरा भाई सभी का बदला लेंगे, जितने भी लोग सफल हुए हैं उन सभी को न्याय मिलेगा। जिसके बाद वो लियो यांशु को भी आजाद कर देती है। इधर लियो जिंग देखता है कि लियो फिंग वहाँ से भाग रहा है, मगर लियो जिंग उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। अब लियो जिंग लियो फिंग की तरफ जा रहा था। वो कह रहा था लियो फिंग मैं लियो फैमिली का यंग मास्टर नहीं हूँ, बल्कि आज इसी वक्त से मैं लियो फैमिली का मास्टर हूँ। लियो क्लैन मेरा है। ये सुनकर लियो फिंग बहुत डर गया था। वो जोर से आवाज दे दे के अपने बाप को बुला रहा था। और इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।